वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है मॉक टेस्ट 3, जो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया था करने के लिए, जो एसएससी, आरआरबी, एचएसएससी या जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनमें आए हुए क्वेश्चन से मिलाकर बनाया गया है। तो इससे हम पहले मैथ का क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र बराबर 133, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz क्या होगा। तो अगर हम इसको सब्जेक्टिव से करते हैं तो सब्जेक्टिव रूल क्या था हमारा कि हम यहाँ पर अलजेब्रा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र भी है, और एक्स वाई जेड एक्स ये हमें फाइंड आउट करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस 2xy क्या होगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, अब यहां से x प्लस वाई प्लस जेड का मान 19 और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र का 133 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, 361 19 का स्क्वायर माइनस 133 बटे 2, जो यहां पर था एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स। कितना आ गया, 3 में से 1 गया, 11 में से 3 गए 8, 5 में से 3 गए 2 और 3 में से 1 गया 2, 2 से काटने पर कितना आ गया भाई 114। एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना आ गया 114। जब हम होल स्क्वायर करते हैं तो हमारा कितना मान आ गया 114। तो देखो अब यहां पर हम पुट करते हैं 19 गुणा में 133 किसका मान था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान था 133 और इसका हमने फाइंड आउट किया 114। तो कितना बच गया भाई, यहां पर बच गए 13 में से 4 गए 9 और 12 में से 11 गए, 12 में से 10 गए 1। देखो फिर से देखते हैं, 13 में से 4 गए 9, 2 में से गया 1, तो 19 गुणा 19 361, जो ऑप्शन है सी है। देखो हमने सब्जेक्टिव रूल से किया तो अलजेब्रा का एक तो फॉर्मूला हो गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस, हो गया भाई। अब ये दोनों मान तो हमारे पास है, इस मान के लिए मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो मान आ गया हमारा 114, वैल्यू हमने पुट की 361। तो ये था सब्जेक्टिव। अब बात करते हैं ट्रिक्स की। किसकी, ट्रिक्स की। तो ट्रिक्स के लिए हम क्या करेंगे, लेट क्या करते हैं भाई, x को मैंने मान लिया 4, y को 6, z को 9। मैंने x y z 3 ऐसे डिजिट माने जिनका जोड़ 19 है और वही डिजिट इनको दूसरी कंडीशन को भी संतुष्ट करते हो। तो देखो जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो इस टाइप के आप डिजिट मान सकते हो बिल्कुल इजीली। तो देखो 4 6 9 मानने पर जो पहला जो स्टेटमेंट पहली इक्वेशन दी गई है उसको भी संतुष्ट करते हैं तीनों पॉइंट, और दूसरी उसको भी संतुष्ट करते हैं। तो तीसरी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे 4 का क्यूब 6 का क्यूब और 9 का क्यूब माइनस 3 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 9, तो यह आएगा 64 36
और 729 माइनस 648। जब प्लस माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 361, जो हमारा ऑप्शन है सी होगा। देखो ये तो हमारा था सब्जेक्टिव रूल और ये था ऑब्जेक्टिव रूल। तो ऑब्जेक्टिव रूल से हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव रूल बताया है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, ये एक 10 अंकों की संख्या है। ये किससे विभाजित है? 72 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 72 से। तो x 2x प्लस 5y का मान बता रहा है। तो 72 से विभाजित है तो 8 से भी होगी और 9 से भी होगी। तो 8 से विभाज्य के लिए 8 से विभाजित कब होगी जीत? तब होगी जब अंतिम 3 अंक, जब अंतिम 3 अंक, क्वेश्चन नंबर 4 है अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, 8 से विभाज्य हो, विभाजित हो। तो देखो भाई 8 से विभाजित कैसे होंगे? तो अंतिम 3 अंक कौन है? 3 1 y, ठीक है, 3 1 y। अंतिम 3 अंक किससे विभाजित हो? 8 से। तो मैंने बताया अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। तो जब मैं यहां पर भाग करता हूं तो 331 ना 31y, 8 24 7। अगर y का मान यहां पर 2 हो तो y का मान 2 होने पर भाग हो जाएगी। y का संभव मान कितना है भाई? 2। कितना है? 2, ठीक है। अब 9 से विभाजित कब होगी? अंकों का योग कितना हो भाई? अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो, ठीक है। तो देखो जोड़ करते हैं। 4 6 10 17 25 9 34 5 39 3 42 1 44। फिर देखते हैं 10 7 17 8 25 9 34 5 39 3 42 1 43 और x प्लस वाई। शायद हमने गलत लिख ली संख्या, फिर चेक करते हैं। 4 6 7 8 9 x 5 3 1 y। 4 और 6 10 7 17 8 25 9 34 5 39 और 1 3 42 और 1 43 प्लस x प्लस वाई किससे भाग हो भाई? 9 से भाग हो। तो 43 प्लस x प्लस 2 9 से भाग हो, मतलब 45 प्लस x। यहाँ पे मैंने y का मान 2 पुट कर लिया। और अब भाग कब होगा? जब x का मान, x का संभावित मान 0 या 9, x का मान 0 या 9। अब हम पुट करते हैं, अगर x का मान 0 और y का 2 तो हमारा आंसर आएगा 10। और अगर मैं पुट करता हूं x का 9 और y का 2 तो हमारा आंसर आएगा 28। तो ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन जो है वो ऑप्शन है ए। तो जो मेन बात है, एक तो ये है क्वेश्चन में, एक मेन बात है ये है क्वेश्चन में, जिससे हमारा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। देखो आपको जब मैं ये क्वेश्चन समझा रहा हूं तो ये टाइम लग रहा है। अगर आपको एक क्वेश्चन आता हो या मेरे को आता हो तो बहुत ही जल्दी मैं क्वेश्चन को सोल्व कर देता, ठीक है। तो बहुत जल्दी हो जाता, बस समझाने में टाइम लग रहा है क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट भी आ गया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है कि 4 वर्ड है। मिमियाहट, मिमियाहट,
बोकना, टर्राना और लार्वा, इनमें अलग छांटना है। तो इनमें अलग कौन है? लार्वा, क्योंकि ये तीनों किसी के बोलने की आवाज है। मिमियाट भी बोलने की है, भौंकना कुत्ता भौंकता है, टर्राना मेंढक और मिमियाट बकरी। तो ये तीनों किसी न किसी पशु की आवाजें हैं, आवाज निकालने का तरीका है। तो लार्वा इसमें अलग है। ऑप्शन है डी। ठीक है, इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर दिया गया है और क्या दिया गया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर बराबर है 9/4। तो आपको मैं बता दूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में जो थ्योरम है उसमें एक थ्योरम थी कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनका एरिया साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। AB बटे PQ का स्क्वायर, BC बटे QR का स्क्वायर और AC बटे PR का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था QR। तो 9/4 AC दिया गया है 9 और QR स्क्वायर। तो 9 से 9 कैंसिल, QR स्क्वायर बराबर है 8 गुणा करने पर 36 और QR बराबर है 6। तो ऑप्शन डी हो गया। जो मेन बात थी वो यही थी कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनका क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी आ जाता है इसका यूज करने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हम लेते हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था रीजनिंग का। क्या कहता है? 596 को 965 लिखा जाता है तो 453 को क्या लिखेंगे? तो देखो क्या क्या, पहले अंक को बाद में ले लिया, ठीक है, और दूसरे अंक को पहले ले लिया और तीसरे अंक को दूसरे पर ले लिया। तो पहले अंक को लास्ट में लिख दो 4, दूसरे अंक को पहले पर लिख दो 5 और तीसरे अंक को बीच में लिख दो। तो 534। ऑप्शन है सी। देखो क्या किया गया, पहले अंक को लास्ट में, दूसरे को पहले, तीसरे को दूसरे पर। इसी प्रकार हमने किया तो 534 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया गया है। मैग्नेटा, MEGENTA, मैग्नेटा। मैग्नेटा को एक कोड भाषा में 1317514 क्या लिखा जाता है? 13175142021। अब देखो जो अल्फाबेट होते हैं, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्थान होता है वही स्थान इनका दिया गया है। ठीक है, जैसे ए कितने पर है? पहले नंबर पर। टी कितने पर होता है? 20 नंबर पर। तो पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि विस्कस को क्या लिखा जाएगा? विस्कस, विस्कस को क्या लिखा जाएगा? विस्कस को क्या लिखा जाएगा? तो विस्कस, सॉरी क्वेश्चन नंबर कितना है? 3 है भाई। तो विस्कस को लिखा जाएगा 222। विस्कस कितने नंबर पर होता है भाई? वी 22 नंबर पर और आई 9 नंबर पर। और इसी प्रकार जो एस होता है वो कितने नंबर पर होता है? 19 नंबर पर, सी 3 नंबर पर और 15 नंबर पर और यू 21 नंबर पर और एस 19 नंबर पर। तो हमने अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान लिख दिए, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन आ गया बी। ऑप्शन है बी। देखो केवल क्या दिया गया है कि रिलेशन जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान दिया गया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, रिपीट हो चुके हैं भाई, पेपर शायद मॉक टेस्ट फर्स्ट में भी था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, पहले 1 से गुणा, फिर 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 4 से गुणा, फिर 5 से गुणा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 दूनी 10, 5 25 1 26, 5 25 2 27। सीरीज क्या बन रही है, 1 से गुणा, 2 से गुणा, 3 से गुणा, 4 से गुणा, 5 से गुणा। तो ऑप्शन आ गया ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि x और y ने 12,000 रुपए तथा 9,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। x ने शुरुआत में क्या किया, x ने 12,000 रुपए लगाए, y ने 9,000 रुपए लगाए। ठीक है, 4 महीने बाद 4 महीने बाद x ने व्यापार छोड़ दिया। ठीक है, और z ने 18,000 रुपए देकर काम शुरू किया। साल के अंत में 12,500 रुपए होते हैं लाभ। लाभ कितना होता है, 12,500 रुपए। तो z का हिस्सा बताओ। ठीक है, तो देखो x ने कितने रुपए लगाए भाई, 12,000। ठीक है, y ने कितने लगाए, 9,000, और z ने कितने लगाए हैं, 18,000। अब ध्यान से देखो कि x जो है 4 महीने बाद छोड़ गया, तो इसने केवल 4 महीने के लिए पैसे लगाए हुए। y पूरे 12 महीने रहता है साल के अंत तक, और z 4 महीने के बाद आया है जब x व्यापार को छोड़कर चला गया था। तो z के कितने महीने हो गए, 8। अब कैंसिल कर दो, 3 0 से 3 0, 4 3 12, 4 दूनी 8, कट गए भाई। अब 3 से 3 6 18, 3 चौके 12, क्या आ गया भाई, 4 9 12। क्या आ गया, 4 9 12। देखो फिर से बताता हूं, x ने 12,000 रुपए लगाए कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, क्योंकि 4 महीने बाद छोड़ गया। y ने 9,000 रुपए लगाए पूरे साल के लिए, 12 महीने के लिए, और z ने 18,000 रुपए लगाए कब, 4 महीने बाद। तो कितने महीने के लिए लगाए, 8 महीने के लिए। अब कॉमन डिजिट से इनको काटने पर रेशियो आ गया 4:9:12। साल के अंत में 12,900 रुपए लाभ होता है, तो z का हिस्सा क्या होगा, देखो यहाँ पर z का हिस्सा है 12। टोटल कितने हैं, 12 9 21 4 25 गुणा 12,500, तो 25 5 125। तो z क्या आ गया, 12 5 60, 6,000 रुपए, 6,000 रुपए, जो ऑप्शन है ए है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। पार्टनरशिप का जो टॉपिक है उससे ये क्वेश्चन था, तो पार्टनरशिप टॉपिक को हम जरूर कराएंगे। एक बार मॉक टेस्ट पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है कि एक रेलगाड़ी अपने निर्धारित समय से 1 घंटे लेट है भाई, 1 घंटा लेट है, लेकिन 200 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए दूरी कितनी है भाई, 200 किलोमीटर। ठीक है, गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाती है। कितनी बढ़ाती है, 10 किलोमीटर बढ़ा देती है। तो बढ़ाने पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर, पॉजिटिव का निशान है, बढ़ाने पर तो सही समय पर पहुंच जाती है।
समय पर पहुंच जाती है। देखो क्या कहा गया है कि एक रेलगाड़ी सामान्य गति से निर्धारित समय से 1 घंटे लेट है और दूरी कितनी है 200 किलोमीटर। यदि गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है तो सही समय पर पहुंचती है। तो सामान्य गति पूछता है, ऑप्शन है 38, 42, 45, 40। अब देखो कि 38 तो होगा नहीं क्योंकि 200 से भाग नहीं होता, ठीक है, क्योंकि टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 38 नहीं हो सकता, 42 भी नहीं हो सकता। अब 45 और 40 है, 45 भी नहीं हो सकता क्योंकि 45 200 से डिविजिबल नहीं है। तो केवल क्या होगा 40। चेक करने के लिए आप देख सकते हैं 200 बटे 40 5 घंटे। अगर मैं बढ़ा देता हूं तो स्पीड क्या हो जाती है 50, तो 4 घंटे। तो देखो कितना गैप है 1 घंटे का, और क्वेश्चन में भी कितना था 1 घंटे का। तो बिल्कुल इजी है। अगर आप ऑप्शन से करते हैं तो बिल्कुल इजी है, अगर आप सब्जेक्टिव करते तो टी वगैरह एक्स वगैरह मानकर बहुत ही लेंथी हो जाता भाई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल x जो है 30 डिग्री है और यह एक राइट ट्रायंगल है जो y जो है 90 डिग्री है। तो z क्या होगा भाई, z होगा 60 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होंगे 180, क्या होंगे भाई 180 डिग्री, ठीक है। y दिया गया है 90 डिग्री, राइट ट्रायंगल है, x 30 डिग्री, तो z क्या होगा 60 डिग्री। तो पूछता क्या है साइन z प्लस √3 का मान क्या होगा। तो z साइन 60 प्लस √3, साइन 60 √3/2 प्लस √3 बाई टेकिंग एलसीएम क्या आएगा 3√3/2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन आ गया डी। देखो y 90 दिया गया है, x 30, तो तीनों कोणों का योग 180, तो z 60। पूछा गया था sin z प्लस √3, sin 60 √3/2 एलसीएम लेने पर 3√3/2, ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 4a² प्लस 12ab प्लस 9b² बटे 2a प्लस 3b किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए 2a माइनस 3b, ऑप्शन सेकंड है 2a प्लस 3b, ऑप्शन थर्ड है 2a, ऑप्शन फोर्थ है 3b। देखो इसको वैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे इजी बताता हूं। मैं मान लेता हूं ए भी एक, बी भी एक और सी भी एक, तीनों को मैं एक मान लिया हूं। क्या मान लिया एक। तो क्वेश्चन में पुट करो 4 12 9 2 3, 2 मिनट रुको भाई, 12 9 21 25 बटे 5, आंसर आ गया भाई 5। अब ऑप्शन में पुट करने पर इससे भी 5 नहीं आएगा, इससे 5 आ रहा है, इससे नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक सिलेंडर दिया गया है, उसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है ऊंचाई, और वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया गया है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, और परिधि दी गई है 154 सेंटीमीटर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई rh और सरकमफ्रेंस 2 पाई r। अब अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो किसका मान आ जाएगा भाई h का, किसका मान आ जाएगा h का। तो देखो 1232 बटे 154, 22 7 154, 22 5 110,
और 22 132 7वां 2 56। 8 आंसर आ गया भाई। क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच और सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, दोनों को डिवाइड करने पर एच, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, थीटा 90 डिग्री और 14 सेंटीमीटर। तो क्या पूछता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। सेक्टर को वैसे हिंदी में बोलते हैं त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है भाई। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 14 और थीटा का मान 90/360। 9 चौके 36, 2 दूनी 2 साते 14, 2 साते 14, 7 से 7 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो मेन जो बात है वो ये फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। तो देखो एलसीएम 20 10 दूनी 20, 20 से कम 20 10 दूनी 20। ठीक है भाई। तो एक दिन में 3 काम कर सकते हैं, एक दिन में 3 काम और 5 दिन में 15 काम। शेष काम कितने बचे भाई, शेष काम बच गए भाई 5 और टोटल कितने थे, हिस्सा कितना बच गया, टोटल थे 20। तो हिस्सा जो बच गया वो हो गया 5/20, 1/4। देखो 20 दिन में कर सकता है, 10 दिन में भी कर सकता है। एलसीएम दोनों का 20, 20 से कम 20, 10 दूनी 20। तो 1 + 2 3, एक दिन में वो मिलकर 3 काम कर सकते हैं, 5 दिन में कर सकते हैं 15 काम बच गए भाई 5। तो हिस्सा कितना बच गया, 5 काम बच गए, टोटल 20 थे तो 5/20, 1/4, जो ऑप्शन हो गया बी। अगला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड वैल्यू ऑफ tan 7 π/6, tan 7 π/6। तो जो रेडियन है उसको जब हम डिग्री में बदलते हैं तो पाई का मान 180/36, tan 210, और हमें पता है tan 210 का मान क्या होता है, 1/√3। कैसे होता है, tan 210 को लिख सकते हैं 180 + 30, tan 180 + थीटा tan थीटा और tan 30 1/√3, क्वाड्रेंट थर्ड में tan पॉजिटिव। तो आंसर आ गया 1/√3, जो ऑप्शन ए है। इसी प्रकार आगे हम जो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है कि जो करण है, करण का भाई एक प्रेम और एक बहन निशा है। करण का भाई कौन है, प्रेम, और बहन कौन है, निशा। अब देखो क्या कहता है, कर्ण की पत्नी, कर्ण की पत्नी कौन है, नाज। कर्ण की पत्नी कौन है, नाज, और पुत्री कौन है, पुत्री है नक्शा। पुत्री कौन है, नक्शा। नक्शा की शादी निशा के पुत्र अकबर से हुई। तो भाई शादी अकबर से हुई तो ये इसकी क्या होगी, पत्नी। और जो किसका पुत्र है, निशा का पुत्र है। किसका पुत्र है, निशा का पुत्र है। ठीक है भाई। अब उसकी एक पुत्री है, क्या कह रहा है कि नक्शा की शादी किससे हुई,
अकबर से हुई, जो निस्सा का पुत्र है और उसकी एक पुत्री है, इनकी कौन है पुत्री? रिया। कौन है पुत्री? रिया। तो अब पूछता है नक्शा और निस्सा के बीच क्या संबंध है? नक्शा और निस्सा के बीच क्या संबंध है? नक्शा और निस्सा के बीच, नक्शा और निस्सा के बीच क्या संबंध है? तो देखो फिर से देखते हैं। कर्ण की पत्नी नाच, कर्ण किसका? कर्ण का भाई प्रेम और उसकी बहन निशा। तो कर्ण की बहन कौन है? निशा। और अब कर्ण की पत्नी नाच और पुत्री नक्शा। तो कर्ण की जो पुत्री है वो नक्शा है और कर्ण की जो बहन है वो कौन है? कौन है भाई? निशा। तो यहां से अगर हम इनको मैच करते हैं तो बुआ भतीजी क्या होगी भाई? बुआ भतीजी। तो क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या होगा? सी। सभी बातों को अगर हम मिलाकर देखते हैं तो ऑप्शन क्या बनता है? सी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या कहा गया कि लक्ष्मी अपने घर से पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर जाती है भाई, और फिर बाएं मुड़कर, बाएं किस साइड होगा? नीचे की तरफ 20 किलोमीटर जाती है। फिर वह पूर्व दिशा में 25 किलोमीटर जाती है। कितनी जाती है भाई? 25 किलोमीटर। कितना जाती है? 25 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़कर, क्या कहता है? दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाती है। तो अब पूछता है वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? देखो स्टार्टिंग से बताता हूं। क्या कहा गया कि अपने घर से चलकर पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर जाती है, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़कर फिर पश्चिम दिशा में 25 किलोमीटर जाती है, सॉरी पूर्व दिशा में गया भाई। अब उसके बाद दाएं मुड़कर किस साइड जाती है? 20 किलोमीटर जाती है दाएं। तो फाइनल पोजीशन आ गई। अब ये तो हो गया 10 और इसी प्रकार टोटल 25 था, ये 15 और 15 के सामने 15 तो अपने घर से कितनी दूरी पर है? 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इस क्वेश्चन को आपको करने के लिए आपको एक तो दिशा की जानकारी होनी चाहिए कि पूर्व किस साइड होता है, पश्चिम किस साइड, और एक बायां हाथ दायां। तो देखो इस साइड तो नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, और एक लेफ्ट एंड राइट हैंड का सबको पता है। तो अब अगला क्वेश्चन जो लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है? 9x² + 25 - 30x को परफेक्ट स्क्वायर बताओ। तो क्या हो गया भाई? 3x² + 5 का स्क्वायर -2ab। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया। a की 2, b की 2 -2ab, तो 3x - 5 की 2। ऑप्शन है डी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है? इफ a² + b² + c² बराबर है ab + bc + ca है, तो a + c बटे b का मान क्या होगा? तो देखो a b c यहां से इस कंडीशन को संतुष्ट करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 गुणा 1 1, 1 गुणा 1 1, 1 गुणा 1 1, 3 बराबर है 3। तो a b c तीनों की वैल्यू 1 1 1 पुट करने पर 1 + 1 1 बटे 2 ना, सॉरी 1 1 2 बटे 1 2। तो कहने का मतलब क्या है कि जब मैं एबीसी को 1 मानता हूं तो जो पहला समीकरण है वो मान को 1 1 1 पुट करता है, संतुष्ट करता है। एबीसी बराबर है 1, तो एबीसी बराबर 1 मैं यहां पर भी पुट कर सकता हूं। ठीक है। अब देखो भाई अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 में एक ट्रेन है, वो एक खंबे को कितने सेकंड में पार करती है? 20 सेकंड में। उस ट्रेन की लंबाई नहीं दी गई है, वो मान ली x मीटर। यही ट्रेन जो x मीटर लंबाई है, एक प्लेटफार्म जो 250 मीटर लंबा है, उसको 45 सेकंड में पार करती है। तो पूछता है ट्रेन की लंबाई बताओ। क्या पूछता है? ट्रेन की लंबाई। तो यहां से अगर हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या आएगा? x बटे 20। और यहां से फाइंड आउट करते हैं तो डिस्टेंस x प्लस 250 बटे टाइम 45, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 45x 20x प्लस 5000 और 25x 2 मिनट वही 25x बराबर है 5000, x बराबर है 200 मीटर। तो देखो यहां से हमने स्पीड निकाली डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां पर डिस्टेंस क्या होगी कि x तो ट्रेन और 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, तो यहां पर जब ट्रेन आएगी तो ही इसको पार करेगी। तो यहां पर टोटल डिस्टेंस x प्लस 250 बटे 45 और यहां पर स्पीड x बटे 20 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्यूशन करने पर x बराबर है 200 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है कि सप्ताह के पहले 4 दिन, फर्स्ट 4 डेज, पहले 4 दिन का औसत मीन कितना है? 25। तो सम कितना होगा भाई? सम होगा 100, 25 गुणा 4 100। ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट 4 डेज, एक मिनट, नेक्स्ट 4 डेज का मीन कितना है? 25.5। तो सम कितना होगा भाई? सम होगा 102, 25.4 गुणा में बराबर है 102। तो 8 दिन का कितना हो गया? 202। अब कहता है कि जो 7 डेज है, पूरा वीक है, उसका मीन है 25.5। तो टोटल हो गया 176.4 मल्टीप्लीकेशन करने पर। तो जो ये डिफरेंस होगा वो क्या होगा? जो 4th डे है उसका तापमान होगा कितना होगा? सब्ट्रैक्ट करने पर 25.6। ठीक है, कितना होगा भाई? 25.6। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, उसमें इंटेंसिटी का रेशियो दिया गया है 25:9 और एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा गया है। तो जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? इंटेंसिटी का रेशियो बराबर होता है एम्पलीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो यहां से अगर मैं एम्पलीट्यूड निकालता हूं तो क्या होगा? 25/9 का स्क्वायर रूट 5/3 कितना होगा? 5/3। जो मेन रिजल्ट है वो क्या है? रेशियो ऑफ इंटेंसिटी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अगला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28 था वही सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? जिलेट ने। किसने किया? जिलेट। अब अगला एक क्वेश्चन था 27 था या 27 था या 29 था, देख लेना। प्रेशर को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? बैरोमीटर का। किसका किया जाता है? बैरोमीटर। अब उसमें कुछ ऑप्शन दिए गए थे। एक ऑप्शन था एनीमोमीटर किसके लिए होता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। भूकंप की तीव्रता। एक था आइग्रोमीटर किसके लिए होता है भाई? आइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए। आर्द्रता मापने के लिए। एक होता है थर्मोमीटर। क्या था?
थर्मोमीटर। थर्मोमीटर किसके लिए होता है? टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए। टेम्परेचर, वैसे आपको पता है टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में भी मेजर किया जाता है, केल्विन में भी और फारेनहाइट में भी, फारेनहाइट। और एक होता है र्यूमर, 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 ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन था क्या था भाई? द ओडिसिट, the Odyssey of Odyssey of नामक पुस्तक किसने लिखी? बराक ओबामा। क्वेश्चन नंबर 30 था। क्या था भाई? द ओडिसी ऑफ ओ की पुस्तक किसने लिखी? बराक ओबामा, ठीक है। एक द गाइड नाम से पुस्तक थी, वो किसने लिखी? आर के नारायण। किसने लिखी? आर के नारायण, ठीक है। द गाइड ऑफ क्या था भाई? तो आज हमने मॉक टेस्ट थर्ड के जो 30 क्वेश्चन थे उसमें हमने मैथ, रीजनिंग व जीके के क्वेश्चन सॉल्व किए। उसमें हमने कुछ क्वेश्चन में एक या दो क्वेश्चन अलजेब्रा के थे, उनमें ट्रिक्स का यूज किया और बेसिक्स पर भी काम किया। इस प्रकार हमारा मॉक टेस्ट 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। मॉक टेस्ट 4 का क्वेश्चन बुकलेट पीडीएफ मैं आपको भेज चुका हूं व्हाट्सएप ग्रुप पर। अगर किसी के पास नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।